दोस्तों अब हम बात करेंगे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 6093 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 14.6। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, वो है दोस्तों 52.4%, जो कि एक बहुत ही औसम शानदार यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 35.5%, जो कि बहुत ही अच्छी औसम रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 51%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, वो है दोस्तों 0.47। तो कंपनी के ऊपर दोस्तों डेट है, पर वो भी मामूली सा डेट यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि कोई चिंता की बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑसम और अच्छे यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पी रेशो दोस्तों 33.24। अगर बात करें दोस्तों बजाज फिनसर्व की, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है दोस्तों 34.81। उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की, उसकी पी रेशो दोस्तों 34.60। और वहीं बात करें शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की, उसकी पीई रेशो है दोस्तों 14.62। तो अगर दोस्तों बात करें वैल्यूएशन की भी, तो अपने सेक्टर की सभी अदर कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन सबसे सही इस समय चल रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल जो कंपनी की दोस्तों बुक वैल्यू थी, तो वो थी 137.43, जो कि इस साल बढ़कर 371.37 हो गई है। तो कंपनी की दोस्तों यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ती नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, और देखते हैं आज कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दिखाई थी दोस्तों, वो दिखाई थी 366 करोड़ की, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 374 करोड़ की सेल्स यहाँ पर कंपनी ने कर दी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ आई है। क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा पाई है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 130 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ यहाँ पर हो गई है। तो अगर बात करूं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का पॉजिटिव है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का कैसा है। सेम क्वार्टर का एक साल पहले क्या कंपनी नंबर्स पेश किए थे, और इस एक साल में कंपनी क्या हमें ग्रोथ करती दिखाई देती है, स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या पीछे जाती दिखाई देती है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर जो कंपनी सेल्स करी थी दोस्तों, वो 277 करोड़ की करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़कर 374 करोड़ की यहाँ सेल्स हो गई है। तो दोस्तों कंपनी के सेल्स की बात करें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में यहाँ ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट को। तो दोस्तों यहाँ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 93 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, इस साल बढ़कर दोस्तों 115 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने पेश कर दिया है। तो दोस्तों ये एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर कंपनी का आया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, कि कंपनी का यहाँ पर कैश फ्लो कैसा रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कंपनी का हमेशा पॉजिटिव चलता है, पर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 के बाद दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो रहा है। दोस्तों नेगेटिव कैश फ्लो होने से सिर्फ इतनी सी हमें समस्या आती है, या कंपनी को इतनी समस्या आती है कि उसको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत यहाँ पर पड़ने लग जाती है। पर अगर बात करें कंपनी को बेशक कैपिटल ज़्यादा की जरूरत पड़ी है, उसके बाद भी कंपनी अच्छे क्वार्टर थ्री के नंबर्स यहाँ पर हमें लाकर दिखा रही है। तो ये लगता है कि नेगेटिव कैश फ्लो की अगर बात करें, तो इस समस्या से भी कंपनी यहाँ पर पार पाती हुई हमें दिख रही है, क्योंकि क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी ने यहाँ पेश किया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स की दोस्तों होल्डिंग है, वो दिसंबर क्वार्टर के अंदर दोस्तों सितंबर क्वार्टर के मुकाबले गिर गई थी, जो कि 52.81% से गिरकर दिसंबर क्वार्टर में 49.81% हो गई थी। पर इस क्वार्टर के अंदर और जनवरी के अंदर देखो, जनवरी मंथ के अंदर कंपनी ने दोबारा अपनी प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर बढ़ा ली है, और रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले कंपनी ने अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दोबारा बढ़ाकर 51% की यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कर ली है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद बात करूं दोस्तों वैल्यूएशन की,
तो वैल्यूएशन भी अपने सेक्टर की कंपैरिजन में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो यहाँ कंपनी का नेगेटिव आया है, पर फिर भी हमने इसके बारे में डिस्कशन जरूर किया था कि नेगेटिव कैश फ्लो होने के बावजूद भी यहाँ कंपनी एक अच्छा क्वार्टर 3 रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर करने में कामयाब रही है और इस समस्या को पार पाती हुई दिखी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में जरूर कंपनी ने 49.89 कर ली थी, पर जनवरी में रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ ही यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग दोबारा बढ़ गई है, जो कि 51% यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कर ली है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एक सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।